कोई भी मसला रेप का हो 3 महीने से पहले फैसला आना चाहिए और ख़ास तौर से बीच चौराहे पे खड़े करके गोली मारनी चाहिए ताकि लोगों में दहशत हो कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी यही होगा, वो किसी भी धर्म का हो। इनकाउंटर यूपी वाला हाल होना चाहिए। इनकाउंटर प्यार इस हद तक तो नहीं गिरना चाहिए, कम से कम हीर और रांझा का भी नहीं गिरा है। मोदी हैं तो मुमकिन है, ये बहुत गंभीर मसला है। हाँ, किसी को हिंदू का वोट चाहिए, किसी को मुसलमान का वोट चाहिए, इसलिए लव जिहाद से कोई जोड़ रहा है तो कोई इसको कह रहा है लाचार मुख्यमंत्री। सूट एट टाइट का ऑर्डर दो। बड़ा अच्छी किस्मत है कि उसने ये दुर्दांत अपराध दिल्ली में किया है। कसम से अगर उसने उत्तर प्रदेश में किया होता ना, बाबा बकस ने बख्शते नहीं। अभी तक तो आप भी उसके कब्र पे जाके, मजार पे जाके चादर चढ़ा रही होती। अपराध जब रुकेगा जब हम सब लोग अपनी मानसिकता बदलेंगे। योगी जी भारत के भविष्य हैं, आने वाले प्रधानमंत्री हैं। इन नालायकों के मुंह उसी दिन बंद होंगे जब योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। योगी पीएम बने देश के, जब भी मजा आएगा। योगी जी तो हम चाहते हैं कि दिल्ली में योगी जी आए और लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें। योगी जी होते तो इनकाउंटर हो गया होता। अभी वो शेर सो रहा है, उसको केंद्र में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मोदी जी के बाद वही शेर आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। दिल्ली में बीते शनिवार को एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। शाहबाद डेयरी का ये मामला है जहां पर एक 16 साल की नाबालिग लड़की की एक 20 साल के युवक द्वारा कई बार चाकू से हमला कर गोद कर हत्या कर दी जाती है। अब इस पर सियासत तेज हो गई है। वीरेंद्र सचदेवा इसे लव जिहाद से जोड़ रहे हैं। वहीं केजरीवाल सरकार जो है इस पर एलजी साहब को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आम जनता से जानेंगे कि इस विषय पर उनकी क्या राय है। चलिए जानते हैं। जिस तरीके से साक्षी हत्याकांड का मामला आया है, इसको लेकर क्या कहेंगे और इस पर आपकी क्या राय है। लोग इसे बीजेपी खासकर लव जिहाद से जोड़ रही है। केजरीवाल सरकार एलजी साहब को घेर रहे हैं, कह रहे हैं कानून व्यवस्था में कमी है, क्या कहेंगे। मैम, हमारे कहने से, हम तो बहुत दिन से चिल्ला रहे हैं, हमारे कहने से क्या होगा। आप लोग मीडिया वाले हो, रात दिन इस खबर को चलाओ। कोई भी मसला रेप का हो, इस पर 3 महीने से ज़्यादा केस नहीं चलना चाहिए। 3 महीने से पहले फैसला आना चाहिए और ख़ास तौर से बीच चौराहे पे खड़े करके गोली मारनी चाहिए ताकि लोगों में दहशत हो कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी यही होगा, वो किसी भी धर्म का हो। और कुल मिला के ध्यान कौन दे रहा है इन मसलों पे? कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये बहुत गंदा, ये तो हमारे सऊदी अरब में, मैं बार बार कहता हूँ, क्राइम क्यों कम है। मर्डर और रेप पे वहाँ बख्शीश ही नहीं है। वहाँ एक कोई सामान उठा लो, हाथ काट दिए जाएंगे। तो हिंदुस्तान में तो हम लोगों की तो कोई औकात नहीं है हम कुछ कर सकें। हम तो बस शीश झुका के मोदी से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, जनाब इस पे कुछ करो। आप मोदी हैं तो मुमकिन है, ये बहुत गंभीर मसला है। जैसे कि आपने कहा कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, केजरीवाल सरकार भी जनता से पूछ रहे हैं कि क्या आप एक बेबस मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, क्या कहें। एक कुर्सी के चक्कर में, कुर्सी का मसला अलग है। कुर्सी का मसला अलग है। ये राजताज ऊपर से है, जिसे बनना है जो बनेगा, लेकिन देश की बेटियों के साथ ऐसा हो, कोई भी मसला हो, उस पर तवज्जो दो। कुर्सी तो आनी जानी है, लेकिन ये बेटियां जो है ना, अगर सुरक्षित नहीं रहेंगी तो देश बर्बाद हो जाएगा। इनसे ही पीर पैगंबर जितने पैदा हुए हैं ना, वली यानी पहलवान जो भी हैं, बेटियों से ही पैदा होते हैं। तो इनका जो है आदर ना करें, इनके ऊपर तवज्जो दे मोदी साहब। हमारी अगर ये वीडियो आप तक पहुँचे तो ये सर किसी के आगे नहीं झुकता, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई कानून ला देते आप तो मैं आपको सजदा तो सिर्फ एक को करता हूँ मैं, लेकिन सर झुका देता आपके सामने। जिस तरीके से इन भाई साहब ने कहा कि अगर यूपी में ये चीज़ होती तो योगी बाबा अभी तक कार्रवाई कर चुके होते। इसको लेकर क्या? हाँ, ये सही कह रही हैं आप। इसी वजह से मैं पहले योगी को पसंद नहीं करता था, लेकिन जब से उन्होंने ना 2-4 गोलियाँ पड़ी बंदों पे, मुझे बड़ी खुशी हुई। इसी वजह से मैं मांग करता हूँ कि योगी पीएम बने देश के, जब भी मज़ा आएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल। कोई नियम ला देंगे बेटियों के ऊपर, पक्का है कोई ना कोई नियम लाएंगे योगी जी। मैं इसी वजह से जो है उनको सिर्फ बेटियों के चक्कर में पसंद करता हूँ। वैसे तो बुरे काम उनके दौर में बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये आदत बहुत पसंद है योगी की। मैं इसीलिए उन्हें पीएम देखना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल जानेंगे। जिस तरीके से अगर आपने सुना होगा लड़की के बारे में, साहिल नाम था, हाथ में धागा और गले में रुद्राक्ष पहनता था, और इसको कह रहे हैं बीजेपी कि अब तो हर गली मोहल्ले में द केरल स्टोरी चल रही है, क्या?
यार कानून तुम्हारा है, राज तुम्हारा है, तुम कुर्सी पे बैठे हो, इस पे राजनीति क्यों कर रहे हो? अगर इस पे कुछ कर देते ना, कोई एक्शन ले लेते ना, तो मेरे ख्याल में सारे पाप धुल जाते। किसी के भी चाहे वो योगी हो, मोदी हो, चाहे केजरीवाल, कोई भी हो, अगर इस पे एक्शन हो जाता तो मैं तो कहता हूँ कि सारे जो है ना बुराई खत्म हो जाती। आपसे जानेंगे कुछ कह रहे थे। इसमें साहिल हो या सागर हो, धर्म से क्या जरूरत? अपराध तो अपराध है। अगर सभी राजनीतिक पार्टी कर रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टी उसका इनकाउंटर करवा दे, जैसे यूपी में होता है। बात खत्म। लेकिन जिस तरीके से इस मामले को लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है, श्रद्धा वगैरह केस से जोड़ा जा रहा है, और लड़का गले में रुद्राक्ष पहनता था, इसको लेकर क्या कहें? ये उसके मानसिकता है और कुछ नहीं है। रुद्राक्ष ये चीटिंग है। मतलब लव में सक्सेस होने के लिए वो रुद्राक्ष पहन ले या वो जूड़ा बना ले, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बीजेपी कह रही है जिहादी मानसिकता, इसको समझते हैं जिहादी मानसिकता? अब बीजेपी आम आदमी क्या कह रही है, उससे पब्लिक को क्या लेना देना है? पब्लिक तो बस क्राइम खत्म होना चाहता है। पब्लिक तो क्राइम खत्म देखते हुए नहीं। अब जो क्या कह रहा है केजरीवाल, सब अपनी रोटी सेक रहे हैं। हाँ, किसी को हिंदू का वोट चाहिए, किसी को मुसलमान का वोट चाहिए। इसलिए लव जिहाद से कोई जोड़ रहा है तो कोई इसको कह रहा है लाचार मुख्यमंत्री। एक ये दिल्ली का मुख्यमंत्री तो ऐसा मुख्यमंत्री है जो बोला हम कुछ नहीं लेंगे और सब कुछ ले लिया। शीला दीक्षित का घर का बिजली बिल दिल्ली के जनता के पैसे से जाता था। इनके घर का बिजली का बिल किसके पैसे से जा रहा है? इनके पैसे से जा रहा है या दिल्ली के जनता के पैसे से जा रहा है? तो ये धोखेबाज। जिस तरीके से इस मामले को लेकर केजरीवाल जी पर आरोप लग रहे हैं तानाशाही का, तुष्टीकरण की राजनीति का, कितना सहमत? तुष्टीकरण का राजनीति अभी से थोड़ी हो रहा है, हर रोज होता है, हमेशा होता है। कोई हिंदू का तुष्टीकरण कर रहा है तो कोई बीजेपी मुस्लिम का तुष्टीकरण कर रहा है। जहाँ जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उसका वहाँ पे तुष्टीकरण होता है। लेकिन अगर आप हाल फिलहाल के खबरों और घटनाओं से परिचित होंगे तो ये जानते होंगे निक्की कांड आया था, आफ्ताब कांड आया था, अब साहिल कांड आया है। इसी तरह के लोगों से क्यों, मतलब बताइए फिर कुछ। ये सारा कांड आ रहा है। ये जो आजकल लोग वेब सीरीज देख रहे हैं, इन सब सारे कांड इसी के वेब सीरीज बंद। धर्म से क्यों, मतलब बताइए। धर्म उरम से कुछ नहीं होता, वो आपस में रहते हैं, घर आसपास होता है, कुछ ना कुछ होता है। और ये इनका पारिवारिक जो होता है ना, जो पारिवारिक शिक्षा होता है, कोई राजनेता शिक्षा नहीं देगा, माँ बाप शिक्षा देते, वो इसकी कमी है। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर हमारी कानून व्यवस्था की बात करें तो कितना सख्त होने की जरूरत है और क्या कार्रवाई? इनकाउंटर, यूपी वाला हाल होना चाहिए। इनकाउंटर लग रहा है योगी जी अगर दिल्ली होते तो अभी तक पहुंच गए रहता। योगी जी होते तो इनकाउंटर हो गया होता। क्या कहेंगे, कह रहे थे? हो गया होता। बिल्कुल। पहले तो सबसे सिंपल सी बात है, चाहे वो मोमडन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, लॉ एंड ऑर्डर तो हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा। जो भी उसने उस लड़की के साथ किया है वो बहुत, मतलब उसने बहुत गलत हुआ है। और मैम गलत नहीं हुआ, उसने एक मिसाल पेश की है कि, और आजकल मैम लड़कियां हर चीज़ से अवेयर हो रही है। ये ज़रूरी नहीं कि वो मुसलमान है या हिंदू उसको धोखा नहीं दे सकता, हिंदू भी उसको धोखा दे सकता है। लेकिन अभी भाई साहब ने बोला ना कि वेब सीरीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए। मैम वेब सीरीज़ बनी ही अवेयरनेस के लिए। अब ना जाने, अब केरला स्टोरी लोग देख रहे हैं आजकल। केरला स्टोरी से देख के मैं कह रहा हूँ, गाँव की लड़कियाँ, हमारे रिश्तेदार भी हैं वहाँ पे, वो हमसे लिंक मांगती हैं, सब कुछ करती हैं कि भैया ऐसा केरला स्टोरी में ऐसा क्या है जिससे जागरूकता बढ़ रही है। तो मैम असली तहत तो जो भी अब इंटेरोगेशन होगा उस वो लड़का बताएगा कि वो क्या मानसिकता थी, क्या मानसिकता नहीं थी। लेकिन जो इस पे जो रोटी सेक रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो हर किसी को फॉलो करना ही पड़ेगा मैम। और बात अगर आपने एक योगी जी की छेड़ी, तो योगी जी तो हम चाहते हैं कि दिल्ली में योगी जी आए और लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें। इतने लोग वहाँ पर देख रहे थे, जो कि सबसे ज़्यादा गलत है। देखो किसी ने मदद नहीं की उस लड़की की। यदि हम 15-20 जने इकट्ठे होकर के यदि शोर भी मचा देते जोर से, वो क्या कर रहा है, क्या है क्या नहीं, तो वो लड़का वहाँ से भाग जाता, वो बच्चे को बचाया जा सकता था। लेकिन हमारी सबकी नपुंसकता, हम सब निष्क्रिय होकर के चुपचाप उसको देखते हैं, वो मारे जा रहा है और हम सब देख रहे हैं। इतना ही नहीं, जब उसको इस चीज से भी मन नहीं भरा तो पत्थर से मारता है, जाता है दोबारा चेक करने आता है। हाँ, तब भी नहीं रोका। जब दोबारा आके पत्थर मार रहा है तब भी रोकने वाला कोई नहीं है। इतने लोग खड़े हैं वहाँ पर, कम से कम उसको एक बार शोर तो मचाते। क्या लग रहा है, इंसानियत खत्म हो गई है? यही बात लग रही है इस बात से तो, कि हमारे दिलों के अंदर जो है पुरुषों जो है वो खत्म हो गया, हम नपुंसक हो गए हैं। देखो ये तो चल ही रहा है, लव जिहाद जो चल रहा है ये आज से नहीं चल रहा है, ये तो पिछले 70 सालों से, जब से हम स्वतंत्र हुए, जब से चल ही रहा है। इसके लिए अब थोड़ी सी जागरूकता बनी है, अब जाकर के लोगों को थोड़ी सा पता लगा है। अब तक तो पता ही नहीं लगता था, खबरें दब जाती थी, दूसरी खबरें आती रहती थी, ये आती ही नहीं थी।
तो अब ये खबरें आने लगी हैं तो पता लगा है, पता लगने से लोगों में जागरूकता बढ़ी है, तो थोड़ा सा इस बारे में लोग अवेयर हुए हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अपराधी बात कर रहे थे ना, बेखौफ घूम रहे हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले कितने मामले आए हैं फिर भी अपराध नहीं रुक रहा है। क्या कारण समझते हैं और कहाँ कमी लगती है? अपराध जब रुकेगा जब हम सब लोग अपनी मानसिकता बदलेंगे। हमें जहाँ भी कहीं अपराध होता हो दिखता है, हम सब लोग मिल कर के, कोई इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, पुलिस कुछ नहीं कर सकती, हम सब लोग जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी, किसी आदमी को अपराध करते देखे उसको तुरंत वहीं पर रोके तो ये अपराध रुकेंगे। लेकिन जब हम वहाँ गए, लोगों से बातचीत की, उनका भी कहना था कि क्या पता आज हमने मदद करी, कल आगे हमें ही चाकू मार दे। तो हमें मार देगा तो मार दे, इसमें क्या। यदि हमारी बहन बेटी होती, यदि वो हमारे घर की महिला होती या हमारे बच्ची होती, तो क्या हम चुपचाप देखते रहते? तब हम क्या मारते नहीं उसको? इनके लिए कानून में संशोधन होना जरूरी है और इसके लिए कोई रहम नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो। सबसे बड़ी बात है हमारी अवेयरनेस जब तक नहीं बनेगी ना, जब तक हम फांसी देना जरूरी है इनके लिए। इनकी मानसिकता जब ही सुधरेगी जब हर चौराहे पे एक दो अपराधी उल्टे लटकेंगे और जब तक मारे जाएंगे, जब तक वे दम ना तोड़ दें, जब तक इनकी मानसिकता सुधरेगी। ये हिंदुओं का नाम बदल के काफिर ये हरकतें जो करते हैं, ये हिंदुओं का नाम बदलने की बात करिए, आपने सुना होगा गले में रुद्राक्ष पहना था, हाथ में रुद्राक्ष पहनने से हिंदू नहीं बनता। मानसिकता तो वही है। मानसिकता इनकी ये जो गाय खा के, भैंसे खा के इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इनकी बुद्धि नहीं सुधरेगी जब तक कानून का हथौड़ा इनके सर पे नहीं चलेगा। इनका तो सीधा मौके के वारदात पे इनकाउंटर हो, ना कोई इनकी फाइल खुले, ना कोई केस चले, जब सुधरेंगे ये लोग। जैसे कि इन्होंने कहा और कई सारे लोगों ने कहा कि अगर योगी जी होते तो अभी तक एनकाउंटर हो गया। योगी जी भारत के भविष्य हैं, आने वाले प्रधानमंत्री हैं। इन नालायकों के मुंह उसी दिन बंद होंगे जब योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जब इनको कुछ डर रहेगा। अभी वो शेर सो रहा है, उसको केंद्र में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मोदी जी के बाद वही शेर आएगा। और जब इनको फिर देखते हैं ये क्या करेंगे, संशोधन भी होगा, कानून व्यवस्था भी दुरुस्त होगी और इनका कानून का कड़ाई से पालन भी होगा। हिंदू देश भी हमारा घोषित होगा 2000। हिंदू देश वो बात की बात है, घोषित होने से ये अपराध रुक जाएंगे। हिंदुस्तान जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक अपराध नहीं रुक सकते। मानसिकता हम सब लोगों को अपनी बदलनी पड़ेगी। हमें कहीं भी कोई अपराध होते हुए देख करके उसको तुरंत रोकने के लिए सब लोगों को मिल करके एक साथ एक्शन लेना चाहिए। जो लोग इस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इन लोगों के लिए क्या कहें? ये तो राजनीति रोटियां या आज से नहीं, बहुत पहले से सेकते आ रहे हैं। इनकी राजनीतिक रोटियां कभी नहीं बंद होंगी। इनको कोई मुद्दा मिलेगा ये हमेशा सेकते आएंगे, चाहे हिंदू की मरे चाहे मुसलमान की। इनको तो अपनी रोटियां सेकने से मतलब है। ये कानून में संशोधन नहीं कर सकते। बीजेपी कहेगी कांग्रेस का काम है, कांग्रेस कहेगी बीजेपी का। कानून कोई भी पास नहीं करता जिससे जनता हमारी सुरक्षित रहे, सुरक्षित महसूस कर सके। हमारे सामने यदि कोई इस तरह का अपराध जघन्य हो रहा है और हम चुपचाप आंखें बंद करके देख रहे हैं, तो ये तो कितनी बड़ी गलत बात है हम लोगों की। इससे तो हमें निकलना चाहिए। जब तक हम सब लोग मिल करके, अरे हम कुछ नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, उसको रोक नहीं सकते, कम से कम शोर तो मचा सकते थे। शोर मचाते सब लोग इकट्ठे होते तो वो अपने आप भाग जाता, कम से कम बच्ची तो बच जाती। ये कोई पहला केस नहीं है, इससे पहले लगातार देखेंगे इस तरह के मामले आए। इस तरह के मामले में जब जनता चुप रहे, भी क्यों नहीं सुधार हो रहा है? सुधार तो जब होगा ना, जब हम सब लोग सुधरेंगे, हमारी मानसिकता सुधरेगी। पहली बात तो यह कि जो आज की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, मैं तो इससे बहुत मतलब वो खफा हूँ, क्योंकि ये जो शिक्षा व्यवस्था है इसके अंदर जो कोएड चल रही है और सब उसमें चल रहा है। जब एक भाई साहब ने कहा वेब सीरीज की वजह से लोगों की मानसिकता खराब हो रही है। नहीं, वेब सीरीज से कुछ ही नहीं है, इससे हमारी बहन बेटियां जागरूक हो रही हैं। जरूरी है ऐसी वेब सीरीज आए और एक नहीं बार बार आए। कुछ कह रहे थे? यूट्यूब की वजह से हुआ है, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, बहुत बेकार वीडियो बना रहे हैं, उससे लेकर लोगों की मानसिकता चेंज हो रही है। शाहबाद डेयरी वाला मामला आपने सुना है? हमें आपत्ति है लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि वो DCDW और स्वाति मालीवाल उस केस को संभाल रही है ना। वो तो केस अलग है, उसमें हम क्यों दखल अंदाजी करने जाए मैडम? अगर शाहबाद डेयरी पे मैं ही जाके उस बच्ची के माँ बाप से पूछूं, आपको खबर होगी, वैसे आप मीडिया पहली बार दे, साक्षी नाम है, वो किस नशे की आदी थी आपको नहीं पता होगा। तो गलती लड़के की नहीं है, सिर्फ लड़के की गलती नहीं है, बीजेपी से लव जिहाद से जोड़ रही है। बीजेपी और विपक्ष में है ना। आप जंतर मंतर पे 27 दिन से बैठे रहे,
विपक्ष तो और जो केंद्र में भी रहती है तो केरला स्टोरी से भी जोड़ती है। किस्मत अच्छी है लड़के की, उसने ये दुर्दान कश्मीरी फाइल आई थी उससे भी जोड़ती है। ये किस्मत लड़के की बड़ी अच्छी है। साहिल खान की क्या नाम है, बड़ा अच्छी किस्मत है कि उसने ये दुर्दान तपरा दिल्ली में किया है। कसम से अगर उसने उत्तर प्रदेश में किया होता ना, बाबा बकसने बख्शते नहीं। अभी तक तो आप भी उसके कब्र पे जाके, मजार पे जाके चादर चढ़ा रही होती। उसको क्यों हम जेल का खाना खिलाएं? सरकार का खाना क्यों खिलाएं? सरकार इतना फालतू दे रही है तो यहाँ ये मर रहे हैं, उनका क्या? पकड़ो मत, सूट एट टाइट का ऑर्डर दो। किसी लड़की का ऐसे दुर्दान, अरे केजरीवाल जी तो कह रहे हैं ये तो पुलिस प्रशासन। 5 मिनट की वीडियो देख के उस लड़की पे इतने चाकू से वार किए गए। आप तो खुद लड़की हैं, प्यार इस हद तक तो नहीं गिरना चाहिए। कम से कम हीर और रांझा का भी नहीं गिरा है। लैला जी साहब को टारगेट कर रहे हैं केजरीवाल जी, कानून व्यवस्था नहीं जी है। कौन अपने दिल्ली का नाम बताइए तो जरा। वीके सक्सेना। वीके सक्सेना क्या टारगेट कर रही है कि दिल्ली व्यवस्था किसके हाथ में? दिल्ली पुलिस हमें दे दी है, केंद्र के हाथ में है। कह रहे हैं कि बेबस मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता से सवाल पूछ वाला। ये पुलिस को पता है क्या? अगर पुलिस को पता होता कि आपके साथ आगे अभी 2 मिनट बाद क्या होने वाला तो पक्का वो खड़े रहते। ऐसे कैसे एलजी को आप टारगेट कर लेते? किसी के साथ आगे क्या होने वाला है ये एलजी को पता है, या लड़की ने प्यार किया था एलजी से पूछ के क्या? तो देखिए इस वक्त जो है हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर बीते रविवार को साक्षी हत्याकांड मामले को लेकर आपने आम जनता की राय सुनी। लोगों का कहना है कि इस तरह की मानसिक प्रवृत्ति के लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए और दिल्ली में योगी सरकार मॉडल की जो है आने की उन्होंने बात कही। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।